पीछे चलते हैं। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महिलाओं को कानूनी आजादी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल से संघर्ष कर रहे थे, उससे भी लगभग 60 साल पहले भारत में एक लड़की थी जिसने पहली बार बाल विवाह की बेड़ियों को काटने की हिम्मत की। उसका पति शराबी था, आवारा था, और उस लड़की ने तय किया कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। उस लड़की का नाम था रुक्माबाई। लेकिन उस समय शादी तोड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, असंभव था, क्योंकि कानून मानता था कि एक बार अगर शादी हो जाए तो लड़की लड़के की संपत्ति हो जाती है। रुक्माबाई की शादी 11 साल की उम्र में दादाजी भीकाजी से कर दी गई थी। वो पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी, इसलिए शादी के बाद भी वो अपने पिता के घर ही रहीं। जब रुक्माबाई 22 साल की हुई तो उनके पति ने हक जताना शुरू किया, पर रुक्माबाई ने साफ कह दिया कि मैं एक शराबी के साथ नहीं रह सकती। इससे पति का अहंकार टूट गया और वो 1884 में बॉम्बे हाईकोर्ट जा पहुंचा और उसने केस कर दिया। केस का नाम था दादाजी भीकाजी वर्सेस रुक्माबाई। वह कोर्ट में बोला कि कानून के मुताबिक रुक्माबाई मेरी संपत्ति है और मुझे मेरी संपत्ति वापस लौटाई जाए। और कोर्ट ने आदेश दिया कि रुक्माबाई या तो अपने पति के साथ जाओ या फिर जेल जाओ। रुक्माबाई ने जवाब दिया कि मुझे जेल मंजूर है, पर एक शराबी पति के साथ रहना नहीं। इतना कहना उस समय किसी महिला के लिए बड़ी हिम्मत की बात थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, उन्होंने अपनी कलम को अपना हथियार बना लिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में उन्होंने अ हिंदू लेडी के नाम से कई गुमनाम चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों ने अंग्रेज सरकार का और कई समाज सुधारकों का ध्यान उसकी ओर खींचा। उन चिट्ठियों में उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे बिना मर्जी की शादियां एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनकी बातों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी वजह से कई समाज सुधारक उनके समर्थन में उतरे। उनके नाम से समाज सुधारकों ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था रुक्माबाई डिफेंस कमेटी। कमेटी ने ऐलान किया कि हम इस केस को लंदन की सबसे बड़ी अदालत प्रिवी काउंसिल तक ले जाएंगे। दादाजी भीकाजी गरीब आदमी था, उसे पता था अगर केस लंदन गया तो वो लड़ नहीं पाएगा। आखिर उसने 1888 में 2000 रुपए लेकर एक समझौता कर लिया। लेकिन याद रखिए, ये समझौता तलाक नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदू कानून में तलाक का हक ही नहीं था। रुक्माबाई को बस एक तरह से उससे आजादी मिल गई। इसके बाद वो इंग्लैंड गई, पढ़ाई की और डॉक्टर बनी, और फिर भारत लौटकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। रुक्माबाई ने तो अपनी आवाज उठाई, इसलिए कुछ लोग उनके समर्थन में आए और वो बच सकी। पर उन लाखों गरीब महिलाओं का क्या हुआ जो अपनी आवाज ही उठा ना सकी। समय आगे बढ़ता रहा और आगे चलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के संघर्ष के जरिए महिलाओं के एक नए युग की शुरुआत कर दी। इसलिए हमें आजादी की खुशी मनाने के साथ साथ इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए।